नमस्कार विद्यार्थियों। आज के इस वीडियो में आज हम समझेंगे टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। बच्चों, इसके पहले की वीडियो में हमने समझा था प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। एफ.डब्ल्यू. टेलर ने प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट को हम सक्सेसफुली अप्लाई कर सके, इसके लिए उन्होंने टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट हमें दी। ये जो टेक्निक्स है बच्चों, उनमें पहली टेक्निक है फंक्शनल फॉरमैनशिप। टेलर के अनुसार कोई भी एक फॉरमैन या एक सुपरवाइजर सभी गुणों से संपन्न नहीं होता। अतः एक फैक्ट्री मैनेजर के अंडर में उन्होंने कहा कि दो विभाग तैयार किए जाए, प्लानिंग डिपार्टमेंट और एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्लानिंग के लिए प्लानिंग इंचार्ज और प्रोडक्शन के लिए प्रोडक्शन इंचार्ज नियुक्त करने को उन्होंने सलाह दी। और प्लानिंग इंचार्ज के अंडर में 4 क्लर्क और इसी तरह प्रोडक्शन इंचार्ज के अंडर में 4 कर्मचारियों को उन्होंने नियुक्त करने का कहा। इस टेक्निक की वजह से 8 विशेषज्ञों का उत्पादन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान होगा, जिससे विशेषज्ञता का लाभ मिलेगा और कम समय में कम लागत पर सर्वश्रेष्ठ उत्पादन का फायदा हमें मिलेगा। तो बच्चों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि फैक्ट्री मैनेजर के अंडर में एक प्लानिंग इंचार्ज और एक प्रोडक्शन इंचार्ज रखा जाने को उनके द्वारा कहा गया। प्लानिंग इंचार्ज के अंडर में 4 क्लर्क और प्रोडक्शन इंचार्ज के अंडर में उन्होंने 4 यानी स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस और इंस्पेक्टर, इस प्रकार 4 यहां पर कर्मचारी लगाने को कहा। इससे सर्वश्रेष्ठता झलकेगी और सर्वश्रेष्ठ उत्पादन भी देखने को मिलेगा। दूसरी तकनीक टेलर द्वारा दी गई वो है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। टेलर के अनुसार मैनेजमेंट कमेटी को स्टैंडर्ड्स सेट करना चाहिए। उत्पादन कार्य के प्रारंभ करने के पूर्व सेटिंग ऑफ स्टैंडर्ड अत्यधिक आवश्यक है। उन्होंने कहा कि मटेरियल, मशीन, टेक्नोलॉजी, क्वालिटी, इन सब का पहले स्टैंडर्ड तय करना आवश्यक है और इस मानक स्तर से नीचे का चयन नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने उदाहरण के तौर पर हमें बताया कि उत्पादन के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित कर दिया जाए। तो यदि वर्कर उत्पादन में उस स्टैंडर्ड टाइम से ज्यादा टाइम कंज्यूम कर रहे हैं तो करेक्टिव मेजर तुरंत लिए जाने चाहिए, जिससे कि स्टैंडर्ड टाइम में ही प्रोडक्शन हो। सिंप्लीफिकेशन के अंतर्गत टेलर ने कहा
कि जो अनावश्यक वैरायटीज का उत्पादन यदि हमारे द्वारा किया जा रहा है तो उसको हटा देना चाहिए। कई उद्योगों में आवश्यकता से ज्यादा वैरायटी बनाई जाती है, उसके निर्माण, उसके वितरण, उसके विज्ञापन में काफी अधिक व्यय होता है। तो उन्होंने कहा कि सिंप्लीफिकेशन के अंतर्गत जो हमारे अनावश्यक उत्पाद हैं उसको हम समाप्त करें। इससे हम अननेसेसरी एफर्ट्स, अननेसेसरी प्रोडक्ट्स जो हम तैयार कर रहे हैं उससे बचेगा। हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड ने इसी टेक्निक को अपनाया और जहां वो पहले 200 से भी ज्यादा वैरायटी के साबुन तैयार करते थे उनको उन्होंने सीमित कर दिया और केवल 20 पे ले आए। इससे उनकी लागत घटी और लाभ की मात्रा बढ़ी। अगली टेक्निक बच्चों वो है टाइम स्टडी, अर्थात समय अध्ययन। किसी भी एक कार्य को करने के लिए कुल कितना औसत टाइम होना चाहिए, उसके लिए उन्होंने कहा कि आप एक्सपेरिमेंट करिए और एक स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड करिए, जिससे कि यह स्टैंडर्ड टाइम हम वर्कर्स को बता सके और देखें कि वर्कर क्या उत्पाद उस स्टैंडर्ड टाइम में पूरा कर रहा है अथवा नहीं। यदि ज्यादा टाइम ले रहा है तो उसके लिए सुधारात्मक कार्रवाई करने की सलाह उन्होंने दी। अगला है मोशन स्टडी। बच्चों, इस स्टडी के अंतर्गत टेलर ने कहा कि उत्पादन प्रक्रिया के दौरान वो सभी मूवमेंट्स जो अनावश्यक रूप से किए जा रहे हैं उसको समाप्त करना चाहिए, जिससे समय प्रयास कम होंगे। उन्होंने ईंट के उत्पादन के समय पर देखा कि वर्कर्स लोग लगभग 18 मूवमेंट करते हैं, जिनमें से कई अनावश्यक हैं, और उन्होंने उस 18 मूवमेंट्स को घटाकर केवल 5 पे ले आए। यह है मोशन स्टडी। अब देखिए बच्चों, फिटिंग स्टडी। टेलर के अनुसार यदि वर्कर लगातार निरंतर कार्य करता जाएगा तो वो थकान अनुभव करेगा। इसके लिए आवश्यक है कि वर्कर को समय समय पर इंटरवल दिया जाए, जिससे कि उसको थकान का अनुभव ना हो। तो एक पाली में कुल कितने इंटरवल देने हैं और एक इंटरवल कितने समय का होना चाहिए, यह निर्धारण करा जाना आवश्यक है। एक पारी में हम कुल कितने इंटरवल देंगे और एक इंटरवल कितने टाइम का होगा, यह निर्धारित कर दिया जाए तो कार्य लगातार श्रमिक नहीं करेगा, उसको बीच में आराम करने का अवसर मिलेगा। तो वो श्रमिक, वो कर्मचारी निरंतर बिना थकान महसूस किए लगातार उत्पादन कर पाएगा। अगली टेक्निक उनके द्वारा बताई गई बच्चों, मेथड स्टडी। उनके अनुसार एक कार्य को करने की कई सारी मेथड्स होती है। हम एक्सपेरिमेंट्स करें कि किस मेथड से कम समय में ज्यादा अच्छा उत्पादन हुआ। जब हम इस प्रकार की मेथड स्टडी को एक्सपेरिमेंट्स द्वारा चुनेंगे तो हम बच्चों उस मेथड को चुन पाएंगे जिसमें मिनिमम कॉस्ट पर मैक्सिमम प्रोडक्शन हो सकता है।
अगला है बच्चों डिफरेंशियल प्राइस वेट सिस्टम। टेलर इस बात के बहुत ज्यादा पक्षधर थे कि श्रमिकों को पर्याप्त पारिश्रमिक मिलना चाहिए। उन्होंने इसके लिए हमको मार्गदर्शन दिया कि कर्मचारियों को कुशल और अकुशल दो वर्गों में बांटा जाए। इस टेक्निक में उन्होंने बताया कि जो कुशल कर्मचारी हैं उनको एक अलग दर से और जो अकुशल हैं उनको दूसरी दर से भुगतान किया जाए, जिससे कुशल कर्मचारी को पर्याप्त वेतन मिलेगा और अकुशल को उसकी तुलना में कम। उन्होंने एक हमें एग्जाम्पल कोट किया कि यदि हम इस प्रकार का एक निर्धारण करें कि जो कर्मचारी प्रतिदिन 10 यूनिट तैयार करेगा उसको प्रति यूनिट 50 रुपए प्रति यूनिट की दर से भुगतान किया जाएगा, और जो कर्मचारी 10 यूनिट से कम तैयार करेगा उसको हम 40 रुपए के हिसाब से भुगतान करेंगे। अब यदि एक कर्मचारी ने 11 यूनिट बनाई अर्थात उसको भुगतान मिलेगा 50 into 11 यानी 550, और जिसने केवल 9 यूनिट बनाई उसे मिलेगा 9 into 40 यानी 360। तो जिसने 11 बनाई उसको मिला 550 और जिसने 9 बनाई उसको मिला 360। तो लगभग बच्चों 190 रुपीज का डिफरेंस आया। तो इस तरह हमको देखने को मिला कि कुशल और अकुशल कर्मचारियों का भुगतान उनकी कार्य क्षमता के आधार पर निर्धारित हो। तो बच्चों ये थी टेक्निक्स ऑफ टेलर। मुझे आशा है आपको इसे समझ में आया होगा, और हम अगले वीडियो में टेलर और फेयोल के सिद्धांत के बीच में समानताएं और असमानताएं को समझेंगे। जय हिंद।